दशरथ को, लेकिन जीवन में एक ही बार चिंता क्यों वही कि हमारे संतान नहीं है। सिर्फ एक बार दुख हुआ दशरथ को। एक बारी हरे दशरथ मन और वही है कि मोरे हमारे कोई संतान नहीं है। और जब एक बार चिंता वही तो कौन सी बार दशरथ को दुख हुआ। एक बार दशरथ मन मानी भाई लाने मोरे सोचना दशरथ को चिंता भई कि हमारे कोई संतान नहीं है। एक बार दशरथ मन माई और वही है कि लाने मोरे सुतनाई। एक बार जब चिंता भई तो कौन सी बार दशरथ को दुख हुआ। देखो एक बार ऐसा हुआ कि दशरथ जो है एक दिन वन में जब शिकार खेलने के लिए गए और जब शिकार करने के लिए गए इन्होंने जब एक हिरण को देखा है तो उस हिरण के पीछे पड़ गए। अब आगे आगे हिरण दौड़ रहा है, पीछे पीछे दशरथ भाग रहे हैं, लेकिन वो माया रूपी हिरण कहीं दिखाई पड़ जाता है, कहीं आंखों से उजल हो जाता है। अब दशरथ बड़े दुखी हो गए। हिरण ने देखा है कि दशरथ ज्यादा दुखी है तो हिरण खड़ा हो गया और मानव की भाषा में बोला है नरेश तुम हमें नहीं मार सकते। दशरथ बोले अरे भैया हम तुम्हें क्यों नहीं मार सकते। तो हिरण बोला है अब नरेश हमें एक वरदान मिला है। वरदान मिला है? हाँ। कैसा वरदान मिला है? तो हिरण बोला है सुनो, बिना मतलब में तुम दुखी हो, बिना मतलब में हमें दुखी की हो। तुम हमें नहीं मार पाओगे, तुम हजारों कोशिशें कर लो। हमें एक वरदान मिला है, तुम नहीं मार पाओगे हमें। क्या वरदान मिला? तो हिरण बोला कि जिनाना चाहे और सुतना होई उतने से मेरा हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला? तो हिरण बोला है सुनो बड़ी मेहनत कर रही है तो आवाज ना निकलती है। तेरे से मेरा जिनके कोई संतान नहीं है, जो संतानहीन है वो हमें कभी नहीं मार सकता है।
फिर काय को तुम दुखी हो, काय को हमें दुखी की भैया, तुम घर वापस लौट जाओ। तो भैया है गिलाने मोरे सुतनाई। तब दशरथ को चिंता भई कि हमारे कोई संतान नहीं है। वापस लौट आए, और जब वापस लौट आए तो गुरु वशिष्ठ के पास आकर के दशरथ बहुत रोए। नहीं कहना है, बहुत रोए। बोले गुरुदेव, इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। मतलब बोले हाँ, इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक बात सुन लीजिए गुरुदेव। दशरथ बोले कि सुनता हूं जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते, समझाते हुए दशरथ बोले हैं गुरुदेव हमारी बात सुनो। इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान कर रहे हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। इंसान अपमान करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जानवर भी हमारा अपमान करते हैं और ये बात हमसे सहन नहीं होती। तो बस समझाते हुए बोले हैं अवध नरेश, तुम आंसू बहा रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। अरे भैया जब एक राजा ही रो रहा है तो प्रजा के आंसू कौन पहुंचेगा, तुम दुखी ना हो। दशरथ बोले गुरुदेव मैं क्या करूं। तो बस समझाते हैं अवध नरेश, अगर तुम ज्यादा हैरान हो परेशान हो तो धैर्य धारण करो। तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। मतलब बोले हाँ, घर में अश्वमेघ की एक जवाब और घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ। हमारी बात मानो, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। वशिष्ठ जो है अवध नरेश को धैर्य धारण कराते हुए बोले हैं हमारी बात सुनो दशरथ। बोले हैं वशिष्ठ तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 बालक जन्म लेंगे। हमारी बात मानो। बोले हैं अवध नरेश के धर्म धीर हुई सुतचारी और 14 भुवन सकल भयहारी। हमारी बात मान लीजिए, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ, अश्वमेघ की एक रचवाओ। हमारी बात पर विश्वास करो, एक नहीं 4 बालक जन्म लेंगे। तो भाई हुआ। वशिष्ठ के कहने के आधार पर दशरथ ने घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और जब घर में श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है तो अश्वमेघ की एक रचवाया और जब अश्वमेघ की एक रचवाया 1 साल तक तो अश्वमेघ की एक चला 1 साल और 3 दिन तक पुत्र हुआ
और जब वो यज्ञ हुआ तो अग्निदेव खुश होकर के प्रकट हो गए, लेकिन खाली हाथ नहीं आए। एक हाथ में खीर का कटोरा लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। तो वशिष्ठ बोले हैं अब नरेश तुम एक काम करो, ये खीर तुम्हें तीनों रानियों को बांटनी है। और कैसे बांटनी है वो भैया तुम जानो। तो देखो दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों को बांटी। कैसे बांटे? तो वो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े कि दशरथ ने वो खीर तीनों रानियों को कैसे बांटी? कैसे बांटी? तो तुलसीदास जी बोले कि अनंत भागा कौसल्यै दीना और उभय भागा आधे कनकीना। कैसे बांटी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े। अब हमें लगा आवाज आ रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोल पड़े कि दशरथ ने खीर तीनों रानियों में कैसे बांटी? अरे तो भाग कौशल्यै दीना। तो बोलो एगो रोटी खाया उबई भागया आधा भाग कौशल्या को दे दिया। अब बचा आधा। और जब आधा बचा तो आधे में से सुमित्रा और केकई को दे दिया। लेकिन परीक्षित महाराज कौशल्या ने यह सोचा है कि हमारे पास खीर ज्यादा आ गई है और सुमित्रा तो सबसे छोटी है, इसे खीर ज्यादा मिलनी चाहिए। तो कौशल्या ने अपने में से आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। अब सुमित्रा के पास में 2 भाग पहुंच गई। इस तरह दशरथ ने मुखी तीनों रानियों को बांटी। इधर रावण कुंभकर्ण मेघनाद जैसे जब अत्याचार करने लगे हैं और जब अत्याचार करने लगे हैं तो देवता सब भगवान से अनुरोध करने लगे हैं, 3 बंधु हमारी रक्षा करो। तो भगवान बोले घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल पर। देवता अनुरोध करने लगे 3 बंधु हमारी फिर सुनो। देवता बोले कि तेरा सुनो हितकारी, तेरा सुनो हितकारी और मुँह पे पीना परी हमारी। तेरा सुनो हमारी रक्षा कीजिए। तेरा सुनाई तकारी ओ भी न परी हरी भारी। तेरा सुनाई तकारी ओ भी न परी तेरा सुनाई तकारी ओ भी न परी। बता जब भगवान से अनुरोध करते हैं तो भगवान बोले घबराओ नहीं, हम अवश्य आएंगे भूतल। भक्तजनों धीरे धीरे जब अयोध्या में समय व्यतीत हुआ है तो वशिष्ठ की कही हुई बात सामने नजर आने लगी है। लला हमारी और मत करेगा नहीं रहते कर ले भाई हम मेरे डरो यूट्यूब। भक्तजनों समय आते हुए बोले हैं श्री सुखदेव वशिष्ठ की कही हुई बात सामने नजर आने लगी है। तीनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं और जब तीनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं धीरे धीरे समय व्यतीत होने के तत्पश्चात 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। 3 रानियों से 4 बालक। वो कैसे? कौशल्या से प्रभु राम का अवतार हुआ
उसके एक दिन बाद कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। उसके भी एक दिन बाद सुमित्रा से 2 बालक पैदा हुए हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। 3 रानियों से 4 बालक पैदा हुए। अवतार तो ऐसे हुआ। अब दूसरा सवाल ये है, कब आए श्री राम, कब अवतार हुआ भगवान श्री राम का, भगवान इस भूतल पर कब आए, कब आए? तो तुलसीदास जी बोले कब आए श्री राम, कि नौमी तिथि मधु मास पूर्णिमा। कब अवतार हुआ भगवान श्री राम का, भगवान इस भूतल पर कब आए? नौमी तिथि मधु मास पूर्णिमा, शुक्ल पक्षी अभिजित हरिप्रीता। नौमी तिथि मधु मास पुनीता। नौमी को, कौन सी नौमी को? चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी को। दिन का कौन सा था? जो आज का दिन है, मंगलवार। चैत के महीना में शुक्ल पक्ष नौमी दिन मंगलवार भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब तुलसीदास एक बात और बोले, कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान श्री राम का, कितने टाइम पर? 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 1:30 बजे हुआ कि 2 बजे हुआ? लेकिन भागवत श्रोताओ, तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं बता पाए कि 12 बजे हुआ कि 1 बजे हुआ कि 1:30 बजे हुआ, क्योंकि पहले घड़ी चलती नहीं थी। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी बोले कितने टाइम पर अवतार हुआ भगवान श्री राम का, कितने टाइम पर? तो तुलसीदास जी बोले समझाते हुए, तुलसीदास जी बोले कि मंदिर दिवस तुलसीदास जी बोले मंदिर मध्य का मतलब होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो दशरथ बड़े प्रसन्न है। कहां एक बालक के लिए तरसते थे, आज घर में 4 बालक हैं। आंगन में बधाई बज रही है और भगवान के दर्शन करने के लिए साधारण इंसान ही नहीं, देवता भी चले आए भगवान के दर्शन करने के लिए। अयोध्या के नर नारी बड़े प्रसन्न हैं।